हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को निकालना बता रहे थे HCF एंड LCM। HCF का रूल बता चुके हुए हैं। HCF में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड दोनों रूल से सॉल्व करना बता चुके हुए हैं। ठीक है, चलो आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपका HCF से रिलेटेड होगा। तो आते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर की बात कर लेते हैं। चैप्टर में आप देख लो, आप लोग का मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का ही चैप्टर चल रहा है। ठीक है, जिसमें सारे डिवीजन मेथड ये सारे चीज क्लियर हो चुका है, पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना। HCF भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। HCF के क्वेश्चन में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड दोनों मेथड हम आप लोगों को बता चुके हुए हैं। आज की क्लास में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना बता देते हैं, कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज है आपका 3.2 एक्सरसाइज है, जिसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हमें क्या करना है, HCF को फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे इसको। तो यहाँ पे लेते हैं A नंबर क्वेश्चन में, आप देखो क्या कहा गया है, 26 और 42 का क्या करना है, हमें HCF फाइंड करना है। 42 और 26 का हमें HCF फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले 26 का फैक्टराइजेशन हम लोग कर देते हैं, फिर 42 का भी फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दोनों का फैक्टराइज करने के बाद हम उसका HCF को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आप देखो, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो 26 जो है कौन सा नंबर है, ये देख लो। 26 जो है वो इवन नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब 13 टाइम्स में ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है। अब आप देख सकते हो ये जो 13 है ना, ऑड नंबर तो है लेकिन ये किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 13 के टेबल में ही आता है। इसलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13 से इसको फैक्टराइज करेंगे। 13 1 जा क्या हो जाएगा, 13 हो गया। तो इसका फैक्टराइज करने के बाद हमें आया 26 का कितना आ गया, तो ये आया 2 इंटू 13 आ गया, 2 इंटू 13 आ गया। अब चलो देखते हैं 42 को फैक्टराइज करने पे कितना आता है। 42 को करेंगे, ये भी क्या है, इवन नंबर है, तो चलो 2 से करते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 1 जा क्या हो जाएगा, 2 हो गया, मतलब 21 टाइम्स में ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब आप देख सकते हो 21 जो है ऑड नंबर है, और ऑड नंबर है, साथ में ये 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। तो आप यहाँ पे 3 से इसको फैक्टराइज कर दो। 3 7 जा कितना होता है, 3 7 जा 21 होता है। अब आप देख सकते हैं ये जो 7 है, ये जो 7 है वो केवल 7 के ही टेबल में आता है, तो यहाँ पे 7 से इसको फैक्टराइज कर देंगे। 7 1 जा क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया। तो इसको फैक्टराइज करने के बाद 42 को फैक्टराइज करने के बाद आप देखो क्या क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7 हो गया। ठीक है, तो इतना तो हम इसका फैक्टर लिख दिए सबका। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका कॉमन फैक्टर लिखेंगे। अब इन दोनों का क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन फैक्टर देखो क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर का मतलब ये हो गया कि ये दोनों में होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 3 यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 7 यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, मतलब ये भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 13 की बात करें तो 13 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि 13 यहाँ पे है और इस जगह पे नहीं है, तो 13 भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब इसका कॉमन फैक्टर हमें आ गया 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है।
तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आगे का एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे करोगे सॉल्व। ये तो दो नंबर था ना, इसमें 3 नंबर का भी बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन को देखो, 240, 335 और 430 आई नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, HCF को फाइंड करना है। तो चलो बताते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, यहाँ पे आप देखो आई नंबर क्वेश्चन को देख लो। इसमें क्या कर रहा है, 240, तो पहले 240 को फैक्टराइज कर लेते हैं। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 335 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। उसके बाद 430 है, तो 430 को भी फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद उसके कॉमन फैक्टर को लिखेंगे, और कॉमन फैक्टर लिखने के बाद हम उसका HCF लिखेंगे। क्लियर है? तो चलो बताते हैं, इसका फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आप देख सकते हो ये भी इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, फिर आप देखो आगे जो आया 120 आया, तो 120 भी क्या है, आपका इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से फैक्टराइज हो जाएगा। 2 से जब आप इसको लगाओगे तो 2 6 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब 60 टाइम्स में ये चला जाएगा। फिर आगे आप देखो 60 है, तो 60 भी क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी आपका 2 से क्या होगा, फैक्टराइज होगा। 2 3 जा 6, 30 टाइम्स में गया। ठीक है, 30 टाइम्स में चला गया। फिर आगे आप देख सकते हो 30 भी जो है वो भी क्या है, इवन नंबर है, तो इसको भी आप 2 से कर सकते हो। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो गया, 15 हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा आया 15 आया। 15 तो इवन नंबर है नहीं, ये तो ऑड नंबर है, इसका मतलब ये होगा कि वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में तो 15 आता है ना, तो 3 से इसको कर देते हैं फैक्टराइज। 3 5 जा 15। ठीक है, अब ये जो 5 है ये 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5। इसको तब तक फैक्टराइज करना है जब तक कि ये लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तब तक इसको फैक्टराइज कर देना है। तो आप देख सकते हो 240 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 2 इंटू 2 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू हो गया 5, ये इसका फैक्टर हो गया। अब आगे हम देखते हैं 335 है, तो आप देख सकते हैं 335 जो है वो ऑड नंबर है। साथ ही ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इसको 3 से ट्राई करें तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसको सम करने पे हमें 3 के टेबल से नहीं कटने वाला। अगर इसको हम सम करते हैं तो 5 और 3 8, और 8 और 3 11 आएगा। मतलब क्या, 11 जो है वो 3 के टेबल में तो नहीं आता है, इसीलिए ये 3 से भी फैक्टराइज नहीं होगा। उसके बाद आप देखो 5 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिविजिबल रूल में बताए थे आपको कि जो लास्ट का डिजिट होगा वो या तो 5 होगा या 0 होगा, दोनों में से होगा वो, मतलब 5 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो इसको 5 से हम लोग यहाँ पे फैक्टराइज कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 5 7 जा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 हो जाएगा, मतलब 67 चला गया। उसके बाद आप देखो ये जो 67 है ना, वो और किसी के टेबल में नहीं आता है। 67 किसी के टेबल में नहीं आता है, क्योंकि 67 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है ना। 67 क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये आप यहाँ पे 67 से ही कर दो। 67 1 जा कितना हो जाएगा, 67 हो गया। तो 335 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये आ गया आपका, ये आ गया कितना, 5 इंटू 67 आ गया। 5 इंटू क्या आ गया, 67 आ गया। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो 430 है, तो 430 जो हमारा इवन नंबर है, तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये 2 से हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10, मतलब 215 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो 215 है,
क्या है 215 है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसको सम करने के बाद 8 आएगा और 8 3 के टेबल में आता नहीं है। तो अब ये किससे डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो यहाँ पे कर देते हैं 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। अब यहाँ पे आ गया हमारा 43। 43 आप देख सकते हो, साथ ही ये ऑड नंबर है और क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 43 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। 43 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 43 को 43 से कर देते हैं, 43 1 जा 43 हो गया। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया 430 का फैक्टराइज, कितना कितना आ गया इसका फैक्टर, तो 2 इंटू 5 इंटू 43 आ गया है, 2 इंटू 5 इंटू 43 आ गया। अब हमें इसमें क्या लिखना है, अब हमें इसमें लिखना है, आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर। अब हम इसमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। तो आप देख सकते हो कॉमन फैक्टर लिखने के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर लिखने के लिए हमें ये तीनों में एक जैसा ही होना चाहिए ना, तीनों में एक ही जैसा नंबर होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 की बात करें, 3 यहाँ पे इसमें है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब 3 भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। 5 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि 5 जो है हमारा, 5 जो है यहाँ भी 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, मतलब 5 इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। उसके बाद इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि 67 यहाँ पे है, बाकी दोनों में नहीं है, 43 यहाँ पे, ये दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF जो होगा वो 5 हो जाएगा। क्लियर है। इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बाकी का जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है। 1 का A से लेकर के यहाँ L तक दिया गया है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आप क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करके बताना सबका कितना कितना आप लोगों का आंसर आया है। क्लियर है। इसको सॉल्व करके आप लोग बता सकते हो कितना सबका फैक्टराइज करने के बाद HCF आप फाइंड कर पाए हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हमें आता है दूसरा में, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। इसमें भी हमसे कह रहा है कि HCF को फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, तो डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख सकते हो, लेकिन चलो इसका क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि 42 और 70 का हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, लेकिन मेथड कौन सा यूज करना है, डिवीजन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे, बताते हैं अभी आप लोगों को जस्ट डिवीजन मेथड का रूल। ठीक है। 42 को किससे करना है, 70 से करना है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 2 का A है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 का A है। ठीक है। 2 का A है, जिसमें आप देख सकते हो क्या कह रहा है, 42 एंड 70 दोनों का क्या करना है, हमें HCF फाइंड कर देना है। तो इसके लिए हम आपको स्टेप क्या बताए थे, आपको स्टेप ये बताए थे कि जो छोटा नंबर होगा ना, उससे बड़े नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हो जो छोटा नंबर है वो क्या है, 42 है ना, स्मॉलर नंबर क्या है, 42 है। तो ये स्मॉलर नंबर से जो लार्जर नंबर है उसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो ये 42 से कितने टाइम्स में जाएगा, तो 42 से ये आपका 1 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में करोगे ना तो ये आपको 84 आ जाएगा। 42 को 2 टाइम्स में अगर करते हो, 42 2 से अगर करते हो तो ये आपको 84 आ जाएगा, और हमें 84 ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे 70 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 70 से ज़्यादा तो हमें लगाना नहीं है, या तो 70 लगाना है या तो 70 से कम लगा देने हैं।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, कभी लगाएंगे 1 टाइम्स में लगा देते हैं। 42 1 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 1 जा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्लियर है। आगे आप देखो, इसको माइनस करोगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच गया। ठीक है, ये जो हमारा रिमाइंडर आया ना, अब इस रिमाइंडर से क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से क्या करेंगे, इस डिविजर को डिवाइड करेंगे। मतलब ये डिविजर अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस जगह से यहाँ पे आ जाएगा, डिविजर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 28 से क्या करेंगे, 42 को डिवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं 28 से कितने टाइम्स में जाएगा। अगर हम इसको 28 टू जा करते हैं, 28 टू जा कितना होता है, 8 टू जा 16, 2 टू जा 4 और 1 5, मतलब 56 होता है। तो 56 तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। 42 से 56 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा तो लगाना नहीं है, कम लगाना है। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 टाइम्स में लगा देंगे। 28 1 जा 28 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको माइनस करोगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, और 3 में से 2 जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब ये जो रिमाइंडर आया है, अब इस रिमाइंडर से क्या करोगे, इस डिविजर को डिवाइड करोगे। इस रिमाइंडर से इस वाले डिविजर को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये प्रोसेस हमारा आगे तक जाता रहेगा। ठीक है, अब आप देखो 14 के टेबल में 28 कितने टाइम्स में आता है, तो 14 के टेबल में 28 2 टाइम्स में आता है। 14 टूजा कितना होता है, 14 टूजा होता है 28 होता है। और जब आप यहाँ पे माइनस करोगे, आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। जब 28 में से 28 को हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो HCF आया, इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा, इसका HCF 14 हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट डिविजर यही है, और ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 14 जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, HCF को फाइंड कर लेना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, इसको भी एक करके बता देते हैं आपको। देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप देखो H नंबर, इसमें आपसे कह रहा है कि 125, उसके बाद है 550 एंड क्या दे रखा है, 645 दे रखा है। इसका कह रहा है कि आप क्या करो, इसका HCF फाइंड कर लो। इसका HCF फाइंड करो। तो कैसे HCF फाइंड करेंगे, तो जो इसमें स्मॉल नंबर होगा, स्मॉल नंबर क्या है हमारा, 125 है, और ये क्या है, बड़ा ग्रेटर नंबर है, तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। 125 को क्या करेंगे, 550 को डिवाइड कर देंगे 125 से। 125 से क्या करेंगे, 550 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कितने टाइम्स में चला जाएगा ये, इसको 124 जा करके देखो, 4 टाइम्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 500 आ गया। अगर हम इसको 5 टाइम्स में करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। 5 टाइम्स में अगर आप इसको करोगे तो ये आपको आ जाएगा, ये 625 हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा तो हमें लगाना नहीं है, यहाँ पे कम ही लगाने हैं। तो चलो इसको क्या करते हैं, 4 टाइम्स में ही करते हैं। 4 टाइम्स में करेंगे तो ये हमें 500 यहाँ पे मिल जाएगा। माइनस करेंगे तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 0 5, ये कट जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, कट गया। अब यहाँ से ये जो 25 है, ये 25 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इस 25 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब आप देख सकते हो 50 से 25 को डिवाइड करेंगे। 50 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा। 52 जा कितना होता है, 52 जा 100 होता है, 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो ये माइनस करोगे तो 5 में से 0 जाएगा 5, और 2 में से 0 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 0 बच गया। ठीक है, तो 25 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस 50 को डिवाइड करेंगे 25 से। ये जो आप 50 देख रहे हैं ना, इस 50 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देंगे।
तो आप देख सकते हैं 25 से कितना टाइम्स में जाएगा, तो 25 टू जा होता है 50, 25 टू जा कितना होता है 50 होता है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका लास्ट में क्या आ गया, 0 आ गया, लास्ट में 0 आ गया, ठीक है। अब आप देखो आगे, आगे आपको क्या करना है, ये तो इन दोनों का हम लोग डिवाइड कर लिए, अब लास्ट में ये 3 भी बचा हुआ है ना, ये जो नंबर है 645, इसको भी अब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये जो लास्ट डिविजर है, ये जो लास्ट डिविजर है क्या है, 25 है। तो इस 25 से क्या करेंगे ना, इस 25 से 645 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 25 से क्या करेंगे, 645 को, जो लास्ट वाला डिविजर होगा उसी से करेंगे। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हो कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका जाएगा 52 जा सॉरी 25 टू जा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस करोगे आप तो 4 में से 0 जाएगा 4, 6 में से 5 गया 1 बच गया। अब यहाँ से इस 5 को यहाँ पे लिखेंगे, 145 हो गया। आप देख सकते हो 145 जो है वो 25 के टेबल्स में तो आता ही नहीं है। अगर हम देखें तो ये कितने टाइम्स में जा सकता है, 25 सिक्सा करके देखते हैं, 25 सिक्सा कितना हो जाएगा 150 आएगा, 25 सिक्सा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो ये 5 टाइम्स में ही कर देते हैं, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करोगे तो आप देख सकते हो कितना हो गया, 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, इस रिमाइंडर को सॉरी इस रिमाइंडर से इसे अब हम डिवाइड करेंगे, ये जो आपका डिविजर है उसको, तो 25 को डिवाइड कर दो, 25 को डिवाइड करेंगे तो 21 जा कितना बचेगा 20 हो गया यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 5, 5 में से 0 को माइनस करोगे 5, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। अब इस 5 से क्या करेंगे, इस वाले 20 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 5 4 जा कितना हो गया 5 4 जा 20, तो लास्ट में आप देखो 0 आ गया, लास्ट में आप देख सकते हो कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट वाला डिवीजर है, ये जो आप देख सकते हो लास्ट वाला जो डिवीजर है, ये इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, इसका HCF 5 आएगा, ठीक है। इसका HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से आपको HCF को फाइंड करना है। पहले तो आप देखना जो छोटा होगा उससे बड़े वाले को डिवाइड कर देना है, लास्ट में क्या करेंगे, जो लास्ट वाला HCF होगा उससे क्या करेंगे, उसे डिवाइड करते चले जाएंगे और बाकी का HCF फाइंड कर लेंगे, क्लियर है। तो इस रूल को फॉलो करके आपको डिवीजन मेथड का यूज करके सॉल्व करते चला जाना है क्वेश्चन को, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आप क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसके बाकी का जो क्वेश्चन है उसको डिवीजन मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। आगे आप देखो क्या कह रहा है इसमें, HCF जो हमारा है ना, HCF इज ऑल्सो नोन एज GCD, GCD कहने का मतलब उसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहा जाता है, क्लियर है, दोनों चीज इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका LCM, जिसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।